तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 29 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयुन डिसाइड कर लेता है कि उसको किस स्कूल के ऊपर अब हमला करना है। इसलिए युनडोंग शुयुन को बोल रहा होता है, तो बॉस फाइनली वक्त आ चुका है जंग करने का। ठीक है बॉस, बताओ कौन से स्कूल में हमें हमला करना चाहिए। शुयुन कहता है, युनडोंग हम गैंग बगबग हाई स्कूल में हमला करेंगे। और ऐसा शुयुन इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उस स्कूल में अटैक करने के बदले में उसको मिल रहा होता है एक प्लैटिनियम कार्ड। लेकिन युनडोंग शुयुन का जवाब देते हुए कहता है, बॉस अगर आप गैंग बगबग हाई स्कूल के ऊपर अटैक करने की सोच रहे हो तो मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शुयुन कहता है, लेकिन ऐसा क्यों युनडोंग? युनडोंग कहता है, क्योंकि वो सारे लोग काफी ज्यादा अलग ही लेवल पे हैं। पूल विला में हम लोगों की फाइट जिनके साथ हुई थी वो भले ही काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन बाकी के उनके लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ तक कि गैंग बगबग हाई स्कूल का नाम ही एक अलग लेवल पे चलता है। गैंग बगबग हाई स्कूल के सारे लोग किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हैं। गैंग बगबग का सिर्फ बिलियर्ड हॉल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम फाइट करने की सोच सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह का जो लीडर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और भले ही आपने गैंग बगबग के पर्टिकुलर उस जगह के एरिया को हरा भी दिया तो भी हम काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि जब गैंग बगबग के मेन बंदों को इस बारे में पता चलेगा तो हमारी मौत पक्की है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप गैंग बगबग के ऊपर अटैक करने की सोच रहे हो तो इस बारे में आपको दोबारा से सोचना चाहिए। और जिस बिलियर्ड हॉल की अभी युनडोंग बात कर रहा होता है उस बिलियर्ड हॉल का जो गैंग बगबग का लीडर होता है वो गैंग बगबग का 39 नंबर का बंदा होता है। मतलब कि 39 नंबर के बंदे के अंडर में भी कोई एरिया आता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि गैंग बगबग हाई स्कूल कितना ज्यादा पावरफुल है। युनडोंग की बात सुनकर शुयुन कहता है, अच्छा तो तुम्हारी बात का मतलब ये है कि अगर हमने बिना सोचे समझे उनके ऊपर अटैक करा तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। युनडोंग कहता है, हाँ बॉस, किसी भी लंबे सफर को करने के लिए हमें एक एक कदम उठाना चाहिए। हमें बहुत ही समझदारी से अपनी पावर को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है बॉस, अब मुझे बताइए आप कौन से स्कूल के ऊपर अटैक करोगे? क्या आप गैंग बग डोंग हाई स्कूल के ऊपर अटैक करोगे या फिर गैंग बग नेम हाई स्कूल के ऊपर अटैक करोगे? मुझे लगता है हमें हान जेहा के स्कूल के ऊपर अटैक करना चाहिए। शुयुन कहता है, सबके सब तैयार हो जाओ, जिस स्कूल के ऊपर हम अटैक करने वाले हैं वो है। लेकिन उस स्कूल का नाम लेने से पहले ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान जेहा के अड्डे का सीन। अभी हान जेहा अपने बंदों के साथ स्टाइल में बैठा हुआ होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है और हान जेहा को कहता है, बॉस हम मुसीबत में हैं। गैंग बग शियो ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। आसान शब्दों में इन बंदों का मतलब होता है कि शुयुन लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए हान जेहा एक स्माइल के साथ कहता है, ये कह रहा है गैंग बग शियो ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। हाँ तो फाइनली जिस चीज का मुझे इंतजार था वो शुरू हो रही है। सबके सब तैयार हो जाओ, गैंग बग शियो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। वो जरूर हम सबको हराने के बाद गैंग बग नैम के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोच रहे होंगे। ये एक जंग है, सबके सब तैयार हो जाओ। और जैसे ही हान जेहा अपने बंदों के साथ यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही एक बंदा हान जेहा को कुछ कहता है, लेकिन वो बात हमें बताई नहीं जाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंग बग नैम हाई स्कूल का सीन। और यहाँ के लीडर कैंग शियोक को भी ये खबर मिल चुकी होती है कि शियुन ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। और अभी कैंग शियोक के साथ का एक बंदा उसको बोल रहा होता है, बॉस सुनने में आया है शुयुन अटैक कर रहा है गैंग बग डोंग के ऊपर। मुझे लगता है हमें भी शुयुन के साथ मिल जाना चाहिए और हान जेहा के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, या फिर कैसा रहेगा हम शुयुन के पीछे से उसके ही ऊपर अटैक कर दें, क्योंकि जब शुयुन हान जेहा के ऊपर अटैक करने के लिए जाएगा तो उस समय गैंग बग शियो की रक्षा कोई भी नहीं करेगा। तो बताओ बॉस हमें क्या करना चाहिए? गैंग शियो कहता है, अभी हम रुक के सब कुछ देखेंगे। बस हो सकता है शुयुन किम जो कुछ कर रहा है वो उसकी एक चाल हो। पहले हम सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। हमें अभी एग्जैक्टली इस बारे में नहीं पता कि गैंग बग शियो क्या करना चाहता है। और क्योंकि अभी शुयुन ने एक खबर फैला दी होती है कि वो हान जेहा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है, इसलिए कैंग शियोक अपने मन में बोल रहा होता है, क्या शुयुन सच में जंग करने की सोच रहा है हान जेहा के साथ? मुझे ये पता लगाना होगा कि किम शियोन सच में क्या सोच रहा है। लेकिन इतने में ही कैंग शियोक के साथ का एक बंदा कहता है, बॉस गैंग बग शियो हाई स्कूल के 3 बंदे निकल चुके हैं। कैंग शियोक कहता है, वो 3 बंदे अभी कहाँ पे हैं? दूसरा बंदा कहता है, बॉस इस वक्त वो लोग गैंग बगबग हाई स्कूल में हैं। और यही बात हान जेहा को भी उसके बंदे से सुनने के लिए मिली थी। और जैसे ही हान जेहा और कैंग शियोक को ये पता चलता है कि इस वक्त शुयुन गैंग बगबग हाई स्कूल में है अपने 2 बंदों के साथ, तो ये बात सुन के कैंग शियोक और हान जेहा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि शुयुन वहाँ पे चल जाएगा उनसे फाइट करने के लिए। क्योंकि उन दोनों को अच्छी तरह से पता होता है कि अगर शुयुन ने गैंग बगबग के ऊपर अटैक करा तो शुयुन की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन शुयुन अभी आया होता है गैंग बगबग के बिलियर्ड हॉल में, और युनडोंग के मुताबिक गैंग बगबग की सिर्फ एक ऐसी यही जगह है जहाँ पे शुयुन फाइट करके जीत सकता है और उसके भी पूरे चांस नहीं है। और जैसे ही शुयुन लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो युनडोंग उसको कहता है, बॉस क्या आपको पूरा यकीन है जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है? आप गैंग बगबग हाई स्कूल के ऊपर अटैक कर रहे हो, ना ही गैंग बग डोंग के ऊपर और ना ही गैंग बग नैम के ऊपर। शुयुन कहता है,
हम अपने इलाके को कभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमें टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। इसीलिए इस बिलियर्ड हॉल का जो लीडर है उसको मैं अपने साथ मिलाने के लिए आया हूँ। मैं उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए आया हूँ। युनडोंग कहता है, लेकिन बॉस, अगर अभी हमने यहाँ पे कोई भी गलती करी तो गैंग बगबग हाई स्कूल हमारी वाट लगा देगा और हमें खत्म कर देगा। शुयुन कहता है, मेरे पास पहले से ही इस बारे में प्लान है, इसलिए चिंता मत करो। और ऊपर से जिस वजह से हम यहाँ पे अटैक करने के लिए आए हैं वो काफी ज्यादा खास वजह है, और वो खास वजह सिर्फ शुयुन को ही पता होती है, जो कि होती है प्लेटिनियम कार्ड। और शुयुन अपने हाथ से प्लेटिनियम कार्ड को जाने नहीं दे सकता। युनडोंग को भी शुयुन का प्लान समझ नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है, ठीक है बॉस, मुझे आपके ऊपर यकीन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम यहाँ पे अटैक करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि ये लोग ही हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और अभी बिलियर्ड हॉल के जितने भी बंदे होते हैं शुयुन लोगों को देख रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा घूर घूर के। शुयुन लोगों के सामने भी काफी सारे बंदे होते हैं और शुयुन थोड़ा सा नर्वस होकर इन सबको कहता है, आखिर तुम्हारा लीडर कहाँ है, कि क्या वो सामने नहीं आने वाला? लेकिन इतने में ही एक बंदा यहाँ पे चलता हुआ आता है और कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ का माहौल इतना ज्यादा खराब क्यों है, क्या कोई कस्टमर आया है हमारे पास? और अभी हम देखते हैं जो बंदा सामने से चलता हुआ आ रहा होता है उसका नाम होता है सोंग हारू। और इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये एक लड़की है, और यही होता है गैंग बगबग हाई स्कूल के 39 नंबर का बंदा और यहाँ का लीडर। सोंग हारू के यहाँ पे आते ही उसके साथ के बंदे उसको कहते हैं, हे हारू, लगता है गैंग बख्शियों के बंदे तुझसे मिलने के लिए आए हैं। शुयुन अभी सोंग हारू को देख के काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या है कि क्या ये एक लड़की है? लेकिन सोंग हारू अपने बाल साइड करते हुए कहता है, क्या ये लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं? और सोंग हारू एक लड़की के तौर पे इतना ज्यादा सुंदर लग रहा होता है कि शुयुन को उसको पहली बार देख के ही प्यार हो जाता है। लेकिन शुयुन ये बात शो नहीं करता और सोंग हारू को कहता है, प्लीज मैं चाहता हूँ तुम मेरे क्रू को शामिल कर लो। सोंग हारू कहता है, क्या तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर लूं? क्या तुम मुझसे बोल रहे हो? इतने में ही युनडोंग शियोन को कहता है, बॉस, आपको नहीं लगता आप उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहे हो? शुयुन युनडोंग की तरफ पलट के देखता है और कहता है, युनडोंग, मुझे उससे पहले ही नजर में प्यार हो चुका है। लेकिन इतने में ही सोंग हारू घुमा के एक लात मारता है शुयुन के मुंह पे, और ये देख के कूजा और युनडोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शुयुन के मुंह पे लात मारने के बाद सोंग हारू कहता है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे कोई मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है मुझे समझ आ चुका है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। मैं गैंग बगबग हाई स्कूल का 39 नंबर का बंदा हूँ और मेरे अंडर में एक ये छोटा सा बिलियर्ड हॉल आता है, इसलिए तुम लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, है ना? लेकिन इतने में ही युनडोंग उछलता हुआ आता है सोंग हारू के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है, इस लड़की की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर लात मारने की? लेकिन सोंग हारू युनडोंग के भी मुंह पे 2-3 मुक्के बजा के उसको पीछे फेंक देती है या फिर फेंक देता है। सोंग हारू से मार खाने के बाद युनडोंग कहता है, इतनी कमाल की स्पीड, और वो भी एक लड़की के अंदर, मुझे गैंग बगबग हाई स्कूल से यही उम्मीद थी। तुम लोग सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। इतने में ही सोंग हारू कहता है, अबे ओए, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। इतने में ही कूजा सोंग हारू को देख के कहता है, ली युनडोंग, तेरा ध्यान भटक गया था। भले ही वो एक लड़की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है लड़की, अब मैं तुम्हें अपनी स्किल दिखाऊंगा। लेकिन इतने में ही शियोन अपनी जगह पे उठता है और कहता है, नहीं कूजा, तुम चिंता मत करो, इसे मैं देख लूंगा। कूजा कहता है, शियोन, क्या तुम ठीक हो? दरअसल सोंग हारू ने जब शियोन के मुंह पे लात मारी थी तो उसकी मास्टर प्लीज स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी, जिस वजह से उसे सोंग हारू की लात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। और शियोन अपनी जगह पे उठते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई लड़की मुझे इस तरह से मार रही है। लेकिन इतने में ही सोंग हारू एक और बहुत ही स्पीड में मुक्का मारता है शियोन के ऊपर और साथ ही साथ में कहता है, मैं एक लड़की नहीं हूँ। लेकिन शियोन अपनी वेविंग का इस्तेमाल करके इस मुक्के से बच जाता है और सोंग हारू के ऊपर एक स्ट्रेट पंच मारते हुए कहता है, तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा, मैं हूँ रनिंग शियोन किम। लेकिन सोंग हारू शियोन के मुक्के को डॉच कर लेता है और शियोन हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मेरे मुक्कों से बच सकती है? आखिर ये इतनी ज्यादा शानदार कैसे हो सकती है? तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या ये मेरे इस अटैक से बच सकती है? और शुयुन बहुत ही स्पीड में एक हुक किक मारता है हारू के ऊपर, लेकिन सोंग हारू इस अटैक को भी डॉच कर देती है और युनडोंग और कूजा ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और युनडोंग बोल रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बॉस के सारे हमलों से बच रही है। और सोंग हारू के साथ के बंदे भी हैरान होकर सब कुछ देख रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, वो बंदा बिल्कुल हारू की टक्कर का है, तो यही है रनिंग शियोन किम। हे, मुझे लगता है हारू को धीरे धीरे थकान लग रही है, इसलिए उसे चीयर अप करो। बॉस कम ऑन, आप ये कर सकते हो, आप इससे हार नहीं सकते। अभी शुयुन और हारू दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में खड़े होते हैं एक दूसरे के आमने सामने और शुयुन हारू को बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, क्या तुम कोई स्पोर्ट वगैरह खेलते हो? हारू कहता है, क्या मैं कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं खेलता। शुयुन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम अकेले में काफी ज्यादा ट्रेनिंग करती हो, है ना? लेकिन एक लड़की होके इतनी ज्यादा ट्रेनिंग, मुझे यकीन नहीं होता। जरूर तुम्हारी जिंदगी अब तक काफी ज्यादा महान रही होगी। मैं आज पहली बार किसी लड़की को देख रहा हूँ जो फाइटिंग की ट्रेनिंग करती है। हारू कहता है,
मैंने कहा ना, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। शोयुन कहता है, खैर जो भी हो, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपने क्रू में शामिल करना चाहता हूँ। मैंने अब तक काफी सारे लोगों को पीक करा है, लेकिन तुम उन सबसे बेहतर हो। मैं तुम्हें अपने क्रू में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं करना चाहता कि तुम सुंदर हो। सॉन्ग हारू, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं तुमसे फाइट में जीत गया तो तुम्हें मेरे क्रू को शामिल करना पड़ेगा। हारू कहता है, तू मुझे बार बार अपने क्रू को शामिल करने के लिए बोल रहा है, लेकिन साला आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तू मुझे अपने क्रू में शामिल क्यों करना चाहता है? शोयुन कहता है, क्योंकि मैं वो चीज तेरे अंदर देख सकता हूँ। हारू शोयुन के ऊपर बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है और कहता है, आखिर तू मेरे अंदर क्या देख सकता है? तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है? लेकिन शोयुन अपनी वेविंग का इस्तेमाल करके इस मुक्के से बच जाता है और घुमा के एक मुक्का मारता है हारू के पेट में और कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर कमाल की पोटेंशियल है। तुम मेरे ऊपर लगातार बार बार अटैक करे जा रहे हो। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं जो मैंने तुमसे शर्त लगाई है तुम भी उससे एग्री करते हो? अभी सॉन्ग हारू के ये मुक्का काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं सॉन्ग हारू की सारी एबिलिटीज जो शोयुन ने अभी अभी उसके अंदर देखी होती है। और सॉन्ग हारू की पोटेंशियल सबसे ज्यादा कमाल की होती है। उसकी पोटेंशियल होती है A+। भले ये पोटेंशियल कूजा से थोड़ी सी कम है, लेकिन उसके बावजूद ये पोटेंशियल काफी ज्यादा कमाल की है। साथ ही साथ में हारू की स्पीड भी A लेवल की होती है और ये भी काफी ज्यादा कमाल की है। और इन्हीं चीजों की वजह से शियोन हारू को अपने ग्रुप में शामिल करने की सोच रहा होता है। और इसी के साथ साथ शियोन के सामने क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें सॉन्ग हारू को अपने क्रू में रिक्रूट करना होगा। यानी कि ये एक सब क्वेस्ट होता है जो अभी अभी शोयुन को मिला होता है। तो गाइस, क्या ये चिकना लौंडा शोयुन के क्रू में शामिल हो पाएगा? ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कर देना, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सको। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियोस का। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।